मैंने यहोवा से मांगा है, यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। तेलुगु में भी पढ़ दें। हाँ, యెహోవా యొద్ద ఒక వరము అడిగితిని, దానిని నేను వెదుకుచున్నాను. యెహోవా ప్రసన్నతను చూచుటకును, ఆయన ఆలయములో ధ్యానించుటకును నా జీవిత కాలమంతయు నేను యెహోవా మందిరములో निवसिंपा गोरुचुन्नानु। प्रभु इस वचन के द्वारा आज सुबह हमसे बातचीत करने पाए। एक और छोटी सी सूचना, क्या करेगा बताओ, लिखना भूल जाता हूं। हाँ, तरुण भाई कहाँ है? तरुण भाई के पास से शिकायत है, उनकी नई गाड़ी, उन्होंने ई रिक्शा खरीदा है और जो बच्चे बाहर खेल रहे हैं उसका वो रबर उन्होंने फाड़ दिया। तो वो भाई बहुत दुखी हैं। जो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, और कौन बच्चे खेल रहे हैं मुझको मालूम है, उन्हीं से पैसा वसूल करवाएंगे अभी अपन, ठीक है। जो बच्चे संडे स्कूल जा रहे बच्चे, वो बच्चे बाहर मत खेलने दीजिए, उनको यहाँ बराबर बैठाइए। उनको वहाँ आदत हो जाएगी बाहर खेलने की। आप उनको यहाँ पर, उनको अंदर प्रभु के भवन में उनको बैठाइए। नहीं बैठते हैं तो उनके लिए बिस्किट, चॉकलेट, किटकैट ये सब मत लेकर आइए। एक सुधार सिंह लेकर आइए साथ में, ठीक है। वो सब की ज़रूरत नहीं है उनको, एक सुधार सिंह लेकर आइए और बराबर कहाँ पीटना है मुझसे पूछ करके जाना, है ना। मैं एक बार आपको सिखा दूंगा तो फिर आप सीख जाएंगे। फिर वो जिंदगी भर जब बैठेगा तब उसको याद आएगी, नानी और पापा सब याद आएंगे। तो इसलिए कोई भी बच्चा बाहर नहीं खेलना, बराबर अंदर आना। तो देखो अभी वो बिस्किट चल रहा है मुन्ना भाई के बच्चों का, है ना। बुंदावती सिस्टर आप लेकर आए ना बिस्किट, हैं? हमको तो कुछ भी नहीं देते आप कभी। मुझको भी दिया करो, मैं भी यहाँ बैठकर खाता रहूंगा। राइट। प्रभु के भवन नहीं लगता, 2-3 घंटा में बच्चा आपका कमजोर होकर गिर नहीं जाएगा, है ना। इसलिए उसको ये सब आदतें चर्च के अंदर मत सिखाइए। और जो चीज़ें आप उनको खिला रहे हैं वो उनको स्वास्थ्य के लिए, उनके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चाहिए उनको पेट भर घर से खिला करके लेकर के आइए और यहाँ पर बैठना उनको सिखाइए। थैंक यू। अब कोई भी उठ करके नहीं जाना, बराबर आप ध्यान से प्रभु के वचन को सुनना। फिर से एक बार 27वां भजन और उसकी 4थी आयत को हिंदी में पढ़ दीजिए। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर, सब बोलिए जीवन भर, और एक बार बोलिए जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। मेरे पीछे बोलिए जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। इंग्लिश में सुनेगा, मैसेज बाइबल से मैं पढ़ रहा हूं। आई एम आस्किंग गॉड फॉर वन थिंग, ओनली वन थिंग, टू लिव विथ हिम इन हिज हाउस माई होल लाइफ लॉन्ग। I will contemplate his beauty, I will study at his feet। प्रभु हमको आशीष देने पाए। अगर आपके पास कोई आकर
आपसे पूछे, टेल मी योर वन विश, आपकी एक इच्छा बताइए, आपका आंसर क्या होगा? अगर कोई आपसे पूछे, टेल मी वन विश, एक इच्छा क्या है, तो मैं सोचता हूं कि सबके अपने अपने विशेष होंगे, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होंगी। कोई बोलेगा अगर मुझे एक विश मिल जाए तो फिर मैं फलाना कुछ कर लूंगा, या फलाना स्थान में मैं रहूंगा, मैं फलाना देश में मैं रहना चाहूंगा, फलाना स्थान पर मैं, या बहुत से विशेष आपके हो सकते हैं। पर पढ़े गए भाग में प्रभु का दास दाऊद अपनी एक डिजायर को, अपनी एक इच्छा को परमेश्वर से मांग रहा है, और वो उस इच्छा के बारे में इस स्थान पर लिखा है, एक वर मैंने मांगा है। आई हैव नॉट टू, नॉट थ्री, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, मेरे को परमेश्वर एक ही इच्छा है, ओनली वन। और अपनी इच्छा को वो बता रहा है कि वो उस डिजायर को जिसको मैं मांग रहा हूं उसके यत्न में लगा रहा हूं, और कहता है मैं जीवन भर यहोवा के भवन में क्या है, रहने पाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको क्या लगता है, ये डिजायर अच्छा है? हेलो, कुछ तो बोलो यार। दाऊद ने जो वर मांगा, जो इच्छा उसने जाहिर करी, अच्छा है? आपके दृष्टिकोण से अच्छा है कि नहीं है? कितना अच्छा है? अगर आप दाऊद की जगह पर होते तो कौन सी इच्छा को रखते? पिछले कुछ सप्ताहों से हम परमेश्वर के भवन के बारे में हम सीख रहे हैं कि हाउ इंपॉर्टेंस इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर के उपस्थिति में रहना कितना जरूरी है। और पिछले दिनों में हमने सीखा, कोरह वंशियों ने अपनी एक इच्छा जाहिर करी और उन्होंने परमेश्वर से कहा, प्रभु तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से क्या है, उत्तम है। हम तेरे भवन में रहना चाहते हैं। They were asking, they were telling about the one day experience, एक दिन के अनुभव के बारे में बता रहे हैं। दाऊद अपना एक दिन दो दिन नहीं मांग रहा है, दाऊद ने प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं जीवन भर तेरे भवन में क्या है, रहना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से सुनना, जब दाऊद ये इच्छा को जाहिर कर रहा है, उस समय परमेश्वर का भवन नहीं था। परमेश्वर का भवन नहीं था। परमेश्वर का भवन किसके समय में आया? सुलेमान के समय में आया। దేవుడు ఒక మందిరము దావీదు సమయములో లేదు, ఆ మందిరము సులేమాన్ టైంలో కట్టింపబడ్డాది। वो उसके बेटे सुलेमान के समय में बनाया गया। मंदिर नहीं था, तब उसने इच्छा जाहिर करी कि मैं तेरे भवन में रहना चाहता हूं। आप समझ रहे हैं? जब कोई मंदिर नहीं था, दाऊद के समय में पुराने नियम के अनुसार मिलाप वाला तंबू बनाया गया, और उस मिलाप वाले तंबू में वाचा का संदूक रखा गया। वही परमेश्वर की उपस्थिति का भाग था। पर बाद में फिर उसके बेटे के समय में भवन बनाया गया, पर उसका डिजायर, उसकी इच्छा, जब कोई भवन नहीं था, उसने इच्छा जाहिर करी कि प्रभु जीवन भर मैं तेरे भवन में क्या है, रहने पाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या दाऊद के दुश्मन नहीं थे? दाऊद के दुश्मन थे। दाऊद को मांगने के लिए और बहुत सी चीजें थी। अगर आप इसी भजन में या उसके 26वें भजन में भी देखें, परिस्थितियां कितनी हैं। 3रे वचन को पढ़िएगा, 3रे वचन को, 27 का 3।
हाँ, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी। दुनिया ध्यान से, कैसी कंडीशन है, लड़ाई की दशा में है, उसके जीवन में दुश्मन है, उसके जीवन में शत्रु हैं। वो मांग सकता था परमेश्वर से, मेरी एक इच्छा है प्रभु, मैं अपने दुश्मनों को मेरे आंखों के सामने मारता हुआ या मरता हुआ देखना चाहता हूं, पर अपने दुश्मनों का अंत भी नहीं चाह रहा है, अपने दुश्मनों की बुराई भी नहीं चाह रहा है, और दूसरे चीजों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है। कई बार ये वचन मैंने और आपने पढ़ा है, मैंने भी इसके पहले कई बार संदेश इससे दिया, पर एक बात जो मुझे सीखने को मिली भी ये है, इन सारे परिस्थितियों के बीच में उसकी प्रार्थना उन विषयों के लिए नहीं है, पर उसकी प्रार्थना है कि प्रभु मैं जीवन भर तेरे भवन में क्या रहना चाहता हूं, रहने चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। व्हाट इज योर डिजायर दिस मॉर्निंग? आपकी क्या इच्छा है? मेरी प्रार्थना है कि जितने यहां पर प्रभु के भवन में बैठे हैं और जो ऑनलाइन में इस संदेश को सुन रहे हैं, काश हम सबों की एक ही इच्छा हो जाए कि प्रभु मैं भी अपने परिवार के साथ तेरे भवन में जीवन भर क्या करने पाऊं, रहने पाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कल शाम की आराधना में मैं भी बता रहा था, एक दिन कितने दिन के बराबर है? 1000 दिन के बराबर है। और हम उसको कैलकुलेट कर रहे थे तो करीब करीब एक 70-80 दिन कम कर दो। अगर आप एक दिन की तुलना करते हैं तो कम से कम 3 साल से कम 2.5 साल से ऊपर। हेलो, एक दिन आप जो लोग संडे आराधना मिस करते हैं ना, जो रविवार की आराधना मिस करते हैं और आप सोचते हैं एक ही दिन तो नहीं आया, एक दिन नहीं आया तो क्या हुआ? आप एक दिन नहीं आकर आप कम से कम 2.5 साल या 3 साल के आसपास आप अपने जीवन के आशीषों को क्या कर रहे हैं? खो रहे हैं। హలో, ఇంత లోతుగా ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు పాస్టర్ గారండి। इतनी गहराई से हमने कभी नहीं सोचा, इसलिए आज सुबह हमको सोचने की जरूरत है कि परमेश्वर के भवन का इंपॉर्टेंस मेरे और आपके जीवन में कितना होना चाहिए। दाऊद के कई इच्छाओं के बीच में अपनी एक डिजायर को उसने रहा जीवन भर। इस संदेश को मैं 2 भाग में आपके सामने लेकर आऊंगा, आज एक भाग को और फिर प्रभु ने चाहा तो इसके अगले भाग को फिर मैं नेक्स्ट संडे जैसा समय मिलेगा मैं बताऊंगा। एक आयत में चाहता हूं और पढ़ने पाए, अय्यूब की पुस्तक बुक ऑफ जोब चैप्टर 15 उसके 20वें पद को पढ़ेगा। 20 वचनम చూడండి। दुष्ट जन जीवन भर पीड़ा से तड़पता है, हाँ तड़पता है, और बलात्कारी के वर्षों की गिनती हाँ ठहराई हुई है। ओके, पहले भाग को हम देखें तो लिखा है दुष्ट जन। एलीपाज जो अय्यूब का मित्र है उसके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहा है और एलीपज का ये आंसर है, वो कहता है दुष्ट जन जीवन भर पीड़ा से क्या करता रहता है? तड़पता रहता है। क्यों उसके जीवन में दुख और तकलीफ है? दुष्ट के जीवन में पीड़ा, परेशानी, कमी, घटी क्यों है? बोलिए ना, क्योंकि वो दुष्ट है। सिंपल सा आंसर, वो क्या कौन है? दुष्ट है।
इतना साफ लिखा हुआ है, दुष्ट जन जीवन भर पीड़ा से क्या रहता है, उसके जीवन में परेशानियां रहती हैं। आज सुबह मैं आपसे विनती कर रहा हूं, बहुत से लोग बोलते हैं मेरे जीवन की समस्याएं ही दूर नहीं हो रही, मेरे जीवन की परेशानियां ही दूर नहीं हो रही। जब देखो मेरे परिवार में कुछ ना कुछ लगा रहता है। आप अपने आप को चेक करिएगा, कहीं कोई दुष्टता का काम तो आपके परिवार में नहीं हो रहा, कोई ऐसी बात जो परमेश्वर को पसंद नहीं है ऐसा आपके परिवार में तो नहीं हो रहा। अगर ऐसी कोई दुष्टता का काम आपके परिवार में होगा, आज तक तो आपको रोना ही है, आपको जीवन भर क्या करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, जीवन भर। दाऊद का जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहने का डिजायर है, और एक जीवन भर है जिसके जीवन में दुष्टता है, जिसके जीवन में पाप है, जिसके जीवन में परमेश्वर की बातें नहीं है। ऐसा परिवार, ऐसा भाई, ऐसी बहन जीवन भर वो क्या रहेंगे, तड़पते रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, और वो जीवन भर यही बोलते रहेंगे पता नहीं किसकी नजर लग गई। हम जब से इस स्ट्रीट में आए हैं, जब से इस मोहल्ले में आए हैं, हमारे जीवन में आशीष ही नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं, ये मोहल्ले की परेशानी नहीं है, ये आपके स्ट्रीट की परेशानी नहीं है, ये किसी के नजर की परेशानी नहीं है। दिस इज योर प्रॉब्लम। ये आपकी समस्या है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं दुष्टता है। दुष्टता के कारण आज कितने परिवार दुखी हैं। मैं उस शब्द को देख रहा था तो दो तीन बातें निकल कर आई। जैसे दुष्ट हम किसको बोल सकते हैं, पापी है, अधर्मी है, जिसका स्वभाव बुरा है, जिसका स्वभाव अच्छा नहीं है। बाइबल के अनुसार यदि हम देखें किसको दुष्ट व्यक्ति, बाइबल किसको दुष्ट व्यक्ति बोलती है, अंग्रेजी में लिखा है विकेड पीपल, दुष्ट लोग। कौन है ये दुष्ट लोग? जो जानबूझकर पाप करता है वो कौन है? दुष्ट है। उसको मालूम है कि पाप नहीं करना चाहिए, इवन देन वो क्या कर रहा है, पाप कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं महीने भर पाप कर लूंगा और शनिवार की आराधना में शामिल हो जाऊंगा और फिर मैं प्रभु भोज ले लूंगा और ये प्रभु भोज से मेरे सारे पाप क्या है, धुल जाएंगे। आप गलत फहमी में हैं, आप गलत फहमी में हैं। आपके जीवन से कभी भी बुराई दूर नहीं होगी, आपके जीवन से कभी परिवार से दुष्टता दूर नहीं होगी। कितना साफ कहता है, दुष्ट जन कब तक पीड़ा भोगते रहेगा? जीवन भर। बुराई उसके घर से दूर नहीं होगी। दूसरा व्यक्ति कौन है जो बाइबल के अनुसार है? जो परमेश्वर के मार्ग को ठुकराता है, जो परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलता है। बार बार चेतावनियां, कई बार इस पुलपिट से हमको चेतावनी भरा संदेश मिलता है। अपने मार्ग को सुधारो, अपने जीवन को सुधारो, अपने आदतों को सुधारो, अपने संबंधों को सुधारो। और उसके बाद भी यदि आप सुधरते नहीं हैं तो आप जीवन भर दुष्ट आपके पीछे क्या है, पड़ा रहेगा। तीसरी बात, कौन है दुष्ट व्यक्ति? जो दूसरों को क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है, जो दूसरों को परेशान करता है। कौन है दुष्ट व्यक्ति? जो परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी क्या नहीं करता, पश्चाताप नहीं करता, मन नहीं फिराता है। దేవుడు వాక్యమును విన్న తర్వాత కూడా మారు మనసు పొందుతా లేదు, ఆయన అలవాట్లు మార్చుకుంటా లేదు, ఆయన మార్గములు మార్చుకుంటా లేదు, ఆయన స్వభావాలు మార్చుకుంటా లేదు. అటువంటి వాడు ఎవరంట? దుష్టుడు. తెలుగులో ఎలా ఉన్నదమ్మా వాక్యము? 15:20. తన జీవిత కాలం అంతా దుష్టుడు ఏం పొందుతాడంట? బాధ పొందుతాడంట. బాధల్లోనే ఉంటాడు జీవితకాలం అంతా. కొందరు కుటుంబాలను అడగండి, అమ్మాయిలు ఏం చెప్తామండి, कुछ परिवार, आज का परिवार कैसे, क्या बताएं पास्टर साहब, मैं बताऊंगा आपको क्या परेशानी है। क्यों नहीं आशीष मिल रही? ఎందుకు నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదం రావటం లేదు? क्यों आपके परिवार में खुशी नहीं है, सुखी नहीं है?
क्योंकि कहीं ना कहीं आपके परिवार में कोई ना कोई ऐसा दुष्ट काम चल रहा है, शायद आपने मन नहीं फिराया होगा, शायद कोई ऐसी आदत होगी जो चोरी छिपे आपके जीवन में है। मैंने एक सैटरडे के दिन प्रेयर में कहा था, परमेश्वर कभी ना कभी किसी ना किसी को यकड़ो एंजतड़ाइना नोकुतड़ाइना, कभी ना कभी कोई ना कोई परमेश्वर ऐसा समय आएगा आपको दबाएगा, और परमेश्वर को मालूम है कौन सी नाड़ी को दबाना है। सब कुछ देगा बेटा, एक दिन बराबर उस नाड़ी को दबाएगा, तब अम्मो नाइनो। अच्छा है ऐसी स्थिति आने से पहले प्रभु की इच्छा है आपका जीवन भर परमेश्वर के भवन में आप रहने पाएं। दाऊद की एक इच्छा है कि प्रभु आई हैव ए डिजायर कि मैं जीवन भर तेरी उपस्थिति में रहने पाऊं और तेरी मनोहरता को मैं क्या करने पाऊं, ध्यान देने वालों पर दुष्ट के जीवन में आशीष नहीं है। दुष्ट के जीवन में जीवन भर क्या है, पीड़ा है मेरे प्यारों। भजन 9 और उसके 17 वचन को देखिएगा, 9 का 17। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे, तब वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को क्या है भूल जाती हैं। यशायाह 55 का 7 भी पढ़ना, पिछले रविवार को भी यह वचन हमने पढ़ा था, ब्रदर प्रभुदास ने इस वचन को पढ़वाया था। 55, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़ करके ओ यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर क्या करेगा, दया करेगा। कब दया करेगा, जब दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़ करके क्या करेगा, यहोवा की ओर फिरेगा, वह उस पर दया करेगा, वह उसको क्या करेगा, वह उसको क्षमा भी करेगा। हेलो चेक, यस। आइए एक और आयत मैं चाहता हूं आप पढ़ें, भजन 10 में आए इस बार, पदो कीर्तन द गिरगिरंडी। Psalm 10। बाइबल आपके पास भी इसलिए है, आपको इसलिए लेकर आने के लिए बोल रहे हैं कि आप भी उन वचनों को निकाल करके देखें कि हां भाई पास्टर साहब जो बोल रहे हैं सचमुच में वैसा ही है कि नहीं। नहीं तो लोगों के पास एक ही किताब रहती है और पंडित जी जो बोलते हैं वो सुन के चले जाते हैं, पर ये ऐसा नहीं है। आपके पास भी बाइबल है, आप देखने पाएं कि बराबर पास्टर साहब वो वचन जो बोल रहा है वो है कि नहीं, या कुछ भी बोल रहा है करके। इसलिए बाइबल जरूर से निकालेगा। अब 10वां अध्याय में आए, Psalm 10, 10वें भजन में आए। दुष्ट के बारे में और कुछ बात बाइबल बता रही, क्या लिखता है देखिए 10 का 2। दुष्टों के अहंकार के कारण, दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं। दीन मनुष्य क्या किए जाते हैं, खदेड़े जाते हैं। किसके कारण, दुष्टों के, मतलब किसके अंदर अहंकार होता है, दुष्ट के अंदर अहंकार होता है। अहंकारी दुष्ट जन दुर्बल को दुख देते हैं। क्या देते हैं भैया, अहंकारी दुष्ट जन दुर्बल को, जो कमजोर लोग हैं उनको क्या देते हैं, दुख देते हैं। एक अहंकारी व्यक्ति के अंदर घमंड होता है, अहंकार होता है। आज भी बहुत से लोगों का दिन किसी ना किसी बात का उनके अंदर घमंड है, अहंकार है। कोई अपनी पढ़ाई को लेकर घमंड कर रहा है, कोई अपने धन और दौलत को लेकर घमंड कर रहा है, कोई अपनी सुंदरता को लेकर घमंड कर रहा है, कोई अपने बल के कारण घमंड कर रहा है, बहुत से, कोई अपने जात के कारण घमंड कर रहा है। कई बार हमने सुना कोई ना कोई घमंड कर रहा है। यदि आज की सुबह अगर किसी भी प्रकार का घमंड आपके जीवन में है, आप एक गलत रास्ते पर हैं। लिखा है दुष्टों के जीवन में कब तक दुख रहेगा, जीवन भर।
और ये दुख यदि घमंड के कारण हो, किसी और के कारण हो, बाइबल में शैतान पहले शैतान नहीं था, ही वॉज वेरी गुड, वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा नाम उसको दिया गया था, ए भोर के चमकने वाले तारे, व्हाट अ गुड नेम, एक अच्छा नाम उसको मिला, अ शाइनिंग स्टार, एक भोर के चमकने वाले तारे। पर उसके जीवन में जब अहंकार आ गया, उसके जीवन में जब घमंड आ गया, जब उसके अंदर गलत विचार आ गए और वो उन विचारों के कारण, अपने घमंड के कारण मन फिराना भी नहीं चाहा, अपने जीवन को बदलना भी नहीं चाहा, और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसको उस स्थान से क्या कर दिया, गिरा दिया। परमेश्वर ने उस स्थान से उसको हटा दिया, क्योंकि उसके जीवन में घमंड आ गया था। बाइबल बताती है दुष्टों के अहंकार के कारण कई बार दीन मनुष्य क्या किए जाते हैं, खदेड़े जाते हैं। किसी ने यूं कहा, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी व्यक्ति को पद और पैसा दोनों दे दो, क्या दे दो, पद और पैसा, आयन की डब्बू आयन की अधिकारमु, अगर दोनों दे देंगे उसकी असलियत बाहर आएगी, आयन ओरिजिनलिटी बयटకు వస్తదంట। जब उसको पद मिल जाए, जब उसको पैसा मिल जाए, फिर वो किसी की नहीं सुनता, फिर वो किसी की ओर ध्यान नहीं करता। बी केयरफुल, अगर आपके जीवन में अगर अहंकार है, तीसरा वचन पढ़िएगा। इस भजन में ना बहुत सी बातें दुष्टों के बारे में लिखी है। क्योंकि क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर, दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को क्या है, त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। किसका तिरस्कार कर रहा है, बोलिए किसका तिरस्कार कर रहा है? कौन है ये व्यक्ति? बोलिए ना, कौन है ये व्यक्ति? ये दुष्ट व्यक्ति है। दुष्ट व्यक्ति के बारे में लिखा है अपनी अभिलाषाओं पर घमंड करता है। इंग्लिश में भी पढ़िएगा, हाँ, इजी वाला इंग्लिश पढ़ना। हाँ, अपने हृदय के बारों में बड़ा बोस्ट करता है, बस अपने बातों में। कई बार देखा लोगों को, काम कुछ नहीं है, बातें उसकी बड़ी बड़ी। कभी आपने ये सुना, उसको बोलता है अरे बोल बच्चन है, कभी सुना ये वाला शब्द सुना? क्यों बोलते हैं वो बोल बच्चन है? जैसे अमिताभ बच्चन बहुत लंबा है, वैसी इसकी बातें भी बहुत लंबी लंबी है, इसलिए कहावत निकल के आई है ये बोल बच्चन है। करता कुछ नहीं है, बातें इसकी बड़ी बड़ी है। ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी है। आप सभी लोग सोच रहे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने बराबर हाइट का बनाया। पर कई बार बराबर हाइट वाला भी बोल बच्चन है, बड़ी बड़ी बातें कहता है कुछ नहीं। खोलोगे तो सुनना कुछ नहीं मिलेगा, पर उसकी बातें कितनी क्या है, बड़ी बड़ी है। कहता है क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता और लोभी परमेश्वर को क्या है, त्याग देता और उसका क्या करता है, तिरस्कार करता है। ही इज अ विकेड मैन। दुष्ट जन उन वस्तुओं पर गर्व करते हैं, दुष्ट जन उस वस्तुओं पर गर्व करते हैं जिनकी उन्हें अभिलाषा है, और लालची जन परमेश्वर को कोसते हैं, और परमेश्वर को क्या करते हैं, कोसते हैं। वर्स 4, चौथी आयत को भी पढ़िएगा। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है, अपने अभिमान के कारण, अपने अहंकार के कारण, अपने घमंड के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो कहां से आ गए भैया मैं और आप?
हम अपने आप से नहीं आए हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि एक सृजनहार, देयर इज अ क्रिएटर, जिसने मुझको और आपको बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट कई बातें कहता है। तेलुगु में पढ़िए क्या लिखा है। अम्मा गट्टिगा చదవాలి। దుష్టులు ఏమెక్కుతుందంట వాళ్ళకి, పొగరెక్కుతుందంట వాళ్ళకి। ఈ మాట విన్నారు, నేను విన్నాను। ఆడికి పొగరు ఎక్కువ రాని ఆయన, ఆడికి ఏంటి ఎక్కువ అంట, ఆడికి పొగరు ఎక్కువ। ఎవడికి పొగరు ఎక్కువ? దుష్టుడికి పొగరు ఎక్కువ। ఆడి మాటల్లో పొగరున్నది, కొన్నిసార్లు వాళ్ళ పాటల్లో కూడా పొగరున్నది। నేనే పాడగలను, నాలాంటి పాడేవాడు ఎవడు లేడు। ఆ పొగరు ఎప్పుడెప్పుడు కనపడతా ఉంటుంది। తెలుగులో భలేగా ఉన్నది, చదువు మళ్ళా। దుష్టుడికి పొగరెక్కి యెహోవా విచారణ కూడా ఆడికి రాట చేయడంట। దేవుడు లేడని ఎల్లప్పుడూ ఏం చేస్తున్నారంట, ఆయన యోచించుచున్నాడు। कोई परमेश्वर है ही नहीं। wicked people seem to think that God is dead। नो, परमेश्वर खत्म हो गया है, परमेश्वर मर गया है। कौन सोच रहा है? दुष्ट व्यक्ति सोच रहा है। सी द डिफरेंस। दाऊद कहता है आई हैव अ डिजायर, मेरे पास एक इच्छा है, मैं जीवन भर तेरे भवन में क्या है, रहने पाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धर्मियों की आशा है, धर्मियों के पास एक इच्छा है, एक लालसा है, उसके पास एक आत्मिक इच्छा है, एक स्पिरिचुअल डिजायर है कि प्रभु मैं तेरे भवन में क्या है, रहना चाहता हूं। एट द सेम टाइम दुष्ट के जीवन में जीवन भर समस्या है। और ये समस्याएं क्यों है, ये परेशानियां क्यों है? అడుగు పొగురు ఎక్కువ। కొందరికి ఎవరైనా ఒక్క మాట అన్నారు అనుకోండి, चाहे वो पापा हो चाहे मम्मी हो, हैं, अगर पास्टर साहब हो, कुछ बोले पाम लग पाम ఎలాగా सांप ऐसे ही चलता रखा था, जैसे आप అడుగు పొగురు ఎక్కువ। हेलो, अपने पड़ोसी से पूछो పొగురు ఎక్కువ। अम्मा మీరు అడగండి। उसको तेलुगु में क्या बोलेंगे, पोगरू को हिंदी में क्या बोलेंगे पता नहीं है। हाँ, घमंड, राइट। पड़ोसी से पूछो, पूछना, तेरी बहन से पूछना। ना मोहन चौथुन्नारो, नन्ने अडगंडे। अगर मुझको देख रहे तो मुझसे पूछो, पास्टर साहब नहीं पोगरू ఎక్కువ। Why you are not blessed? आप हर संडे आ रहे हो, हर संडे आराधना कर रहे हो, हर संडे, बट हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जो आपको घमंड की ओर लेकर के जा रही है। आज सुबह मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, कहीं आप नाश ना हो जाएं। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। प्रभु ने आपको आशीष दिया, प्रभु ने आपको बुद्धि दिया, प्रभु ने आपको ज्ञान दिया, प्रभु ने आपको जो कुछ भी दिया है, आप घमंड नहीं। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, इन सारी चीजों के मैं योग्य नहीं था, पर परमेश्वर तूने इन सारी चीजों को मुझे क्या है, दी है। हालेलुया, हालेलुया। 7वें वचन में देखिए, 10 का 7। हाँ, उसका मुंह शाप और छल। किसका मुंह श्राप और अंधेर से भरा हुआ है? दुष्ट का मुंह। जो घमंड में है उसके बातों में घमंड है, उसके मुंह में श्राप है और छल और क्या है, अंधेर है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके क्या है, मुंह में है। 8वां पद भी पढ़िएगा। वह गांवों में घात लगाकर बैठा करता 9वां वचन पढ़िएगा।
जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वह भी छिपकर, वह दुष्ट भी छिपकर घात में बैठा करता है। वह दिन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दिन को, 10वां पद पढ़ने का, वह झुक जाता है और वह दुबक कर 11वां पद पढ़िएगा। वह अपने मन में सोचता है, ईश्वर भूल गया। वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। वह कभी नहीं क्या है, देखेगा। कौन है ये? दुष्ट है। और बाइबल बताती है ऐसे दुष्ट लोग जीवन भर क्या भोगते रहेंगे? दुख भोगते रहेंगे, जीवन भर दुख भोगते रहेंगे। ये एलीपज आंसर कर रहा है अय्यूब के लिए, पर जब बाइबल पढ़ने से हमको समझ में आती है क्या अय्यूब के जीवन में जिंदगी भर दुख रहे? नहीं। एक समय आया, परमेश्वर ने उसके सारे दुख को क्या कर दिया? दूर कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके क्यों नहीं हो रहे? ध्यान से सुनिएगा। कई परिवार लोग कई सालों से आप चर्च आ रहे हैं, पर आज भी आपके परिवारों में मैं बोल रहा हूं, हिम्मत है तो आप बाद में मुझसे पूछिएगा, अभी भी कई घरों में दुष्टता के काम हो रहे हैं। परिवार सही तरीके से नहीं है, उनके जीवन में आशीष नहीं है, उनके जीवन में चंगाई नहीं है। आज भी घमंड से, अरे यार हम तो जा तो रहे हैं, पास्टर साहब जो बोल रहा है कर तो रहे हैं, पर आप घमंड से कर रहे हैं, झुककर नहीं कर रहे, नम्रता से नहीं कर रहे, दीनता से नहीं कर रहे। माफ करिएगा मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको कितने बार मैं बोल रहा हूं, रविवार की आराधना में कहां आइए? चर्च आइए। शनिवार शाम को और रविवार सुबह कम से कम 12 बजे तक चर्च की आराधना में आने की कोशिश करिए। इधर उधर मत जाइए, घूमने के लिए मत जाइए, पार्टी में मत जाइए, शादी में मत जाइए। जो भी कार्यक्रम हो 12 बजे के बाद आऊंगा, अनलेस एंड अनटिल इमरजेंसी कुछ है। भाई संडे को मेरा एग्जाम है, कुछ और काम है, तब तो अलग बात है। కొందరికి పొగురు ఎక్కువ, ఈ పొగురు ఎక్కడ వస్తుంది? ఆదివారం। अगर आप एक निर्णय लेंगे, प्रभु मैं हर रविवार को, मैं और मेरा परिवार कहां जाएगा? आराधना में जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अच्छे से बोलिए ना। పొగరు లేకపోతే మంచిగా చెప్పండి। अगर घमंड नहीं है तो हालेलुया भी कैसा बोलना है? अच्छे से बोलना है। पनिंद्रन भाई यहां पर है, पनिंद्रन है, ओके। मैं गुजरात में था तो फोन आया, महाराष्ट्र में था तो फोन आया, पास्टर साहब चर्च आना चाहता हूं, आप रहेंगे क्या शनिवार इतवार को? मैं बोला मैं इस सैटरडे संडे हूं, अगले सैटरडे संडे भी 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 हूं, है ना। हम नाइन होता छुट्टी ले माँ कहते। फिर उसके बाद उससे मुझसे बोला, पास्टर साहब आपको एक गुड न्यूज़ देना था, मैंने सारे गंदे आदतों को क्या कर दिया है? छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। एक हिंदू परिवार से आ रहा है, कई आदतें थी, बुरी आदतें थी, पर हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, उसने धीरे धीरे सारे आदतों को क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब उसने छोड़ा है, मैं आपको इस पुलपिट से बोल रहा हूं, डेफिनेटली गॉड विल ब्लेस हिम। परमेश्वर उसको क्या देगा? आशीष देगा। अगर वो विश्वास योग्य रहेगा, अगर वो ईमानदार रहेगा, परमेश्वर निश्चित तौर पर क्या देगा? आशीष देगा। प्रभु का धन्यवाद दीजिए, रविवार के दिन परमेश्वर ने आपको छुट्टी दिया है। परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? छुट्टी दिया है। इट्स ए हॉलीडे फॉर यू। काम करिए, 6 दिन आप काम करिए, जितना काम करना है काम करिए। प्रभु की इच्छा है हम काम करने पाए, पर जब 7वां दिन हमको मिले कि प्रभु मेरी इच्छा है कि प्रभु जी मैं अपने परिवार के साथ कहां जाऊंगा? प्रभु के क्या है? भवन में जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया,
हालेलुया। लर्न, सीखिए मेरे प्यारो। आज दाऊद मेरे और आपके लिए एक एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? एक वर मैंने मांगा है। आई हैव वन एंड ओनली वन डिजायर, कि मैं परमेश्वर के भवन में क्या है, रहने पाऊं। प्रेज द लॉर्ड। एक्सोडस की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक, एक और उदाहरण देकर मैं समाप्त करूंगा। 5वां अध्याय में आए। पहले वचन से पढ़ेगा 5:1। इसके पश्चात निर्गमन की पुस्तक निर्गमाकांडमो 5వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుంచి చదువుకుందాం। आप ध्यान से देखिएगा। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन राजा से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है मेरी प्रजा के लोगों को। ये दोनों भाई जाकर राजा से विनती कर रहे हैं कि भैया, परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर हमसे बोल रहा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करे, वो मेरे लिए त्योहार मनाए, मेरी आराधना करे। जंगल में वो जाना चाहते हैं, इसलिए मेरे प्रजा के लोगों को क्या है, जाने दे। एंड लिसन द आंसर, सुनेगा। फिरौन ने कहा यहोवा कौन है? अरे बाप रे, कौन बोल रहा है? फिरौन बोल रहा है यहोवा कौन है? कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं। मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। ఏంటి ఎక్కువైంది ఇడికి? ఇడికి పొగరు ఎక్కువైంది। ध्यान से सुनना। अभी परमेश्वर ने सोचा, अच्छा बेटा, तू मुझे नहीं जानता, ठीक है ना? तू मुझे नहीं जानता, इसलिए तू मेरे लोगों को जाने भी नहीं देगा। परमेश्वर ने हिसाब बराबर किया कि नहीं किया? कितना भेजा? कितनी विपत्ति आई? 10 विपत्तियां आई। परमेश्वर को जानने पर भी अगर आप नाटक ड्रामा करोगे ना, దేవుడిని తెలుసుకున్న తర్వాత కూడా, परमेश्वर को जानने के बाद भी जब आप उल्टे सीधे काम को करोगे, मूसा को 10 विपत्ति भेजा उसने, एक के बाद एक। అయినా అడిగి పొగురు ఎక్కువ। हर एक परीक्षा के बाद उसका पोगरू, उसका घमंड क्या होता जा रहा था? बढ़ता जा रहा था। पढ़िएगा उसके बाद उसके 10 विपत्तियों को। कितनी परिस्थितियां हैं मनुष्य घमंड के कारण अपने जीवन में, घमंड के कारण। आज सुबह मैं और एक बार आपसे विनती करता हूं, प्रार्थना करेगा, प्रभु मेरे जीवन में किसी भी चीज का क्या ना आने पाए, घमंड ना आने पाए। प्रभु, आई हैव ए डिजायर। अगर आप धर्मी हैं, निश्चित तौर पर मेरी और आपकी प्रार्थना दाऊद के समान होने पाए। दाऊद कहता है, मैं जीवन भर तेरे भवन में रहने पाऊंगा। और दुष्ट व्यक्ति कहता है, जीवन भर मेरे परिवार में क्या है, दुख है, परेशानियां हैं। कुछ लोग अपने उधार से निकल ही नहीं पा रहे हैं, बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। घर बेच दिया, सोना बेच दिया, इधर से कर्जा, उधर से कर्जा, कर्जे पे कर्जा, और फिर उसके बाद फिर प्रार्थना, సంఘం ప్రార్థించగా మీరు ఊరికనే అప్పులు చేస్తా ఉండండి, సంఘం ఇక్కడ కూర్చుని మీ సంఖ్యలన్నీ ఒక సంఖ్యలు విడిపోతుంది, ఇంకో సంఖ్యలు తగిలించుకుని వస్తా అక్కడండి। Why? क्यों आपके जीवन में समस्याएं, परेशानियां हैं? हमारे जीवन में कई बार इसलिए है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम क्या है, जीवन नहीं जी। आज सुबह जितने आप लोग हैं, मैं आपसे विनती करता हूं,
प्रभु ने मुझको और आपको इस भवन में लेकर के आया कि प्रभु हमको क्या देने पाए, आशीष देने पाए। हम एक फैसला करके दाऊद के समान एक फैसला करने पाए कि प्रभु मेरे जीवन में, प्रभु जी एक ही इच्छा है, प्रभु एक ही इच्छा है, और वो इच्छा है जीवन भर मैं तेरे उपस्थिति में क्या है, रहने पाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज इतने सालों के बाद भी हम दाऊद के उस इतने अद्भुत, उसके जो डिजायर, जो इच्छा उसने जाहिर करी, उसको इतने सालों के बाद भी आज हम अपनी कलीसिया में क्या करने पा रहे हैं, देखने पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आश गलिगिन प्राणानि ఏం చేస్తారంట ఆయన तृप्त करता, हमारे हृदय के मनोरथों को प्रभु क्या करता है, पूरा करता है। आपका हृदय का मनोरथ क्या है? इस वचन को सुनने के बाद यदि आपके परिवार में आज भी यदि कोई बुराई है, कोई बुरा काम है, अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, अपने डेरे से उस बुरे काम को तू क्या कर, दूर कर। अपने आंगनों से इस बुरे काम को दूर कर, तेरे घर में कोई बुरी वस्तु ना आने पाए। व्यवस्था वीरों की पुस्तक में लिखा है, कोई गंदी, कोई घृणित वस्तु तुम्हारे घर के अंदर ना आने पाए। यदि वो घृणित वस्तु आपके घर के अंदर आएगी, याद रखिएगा उस घृणित वस्तु के समान तू और तेरा परिवार भी क्या है, नाश हो जाएगा। गुटखा आ रहा है, बीड़ी आ रही है, सिगरेट आ रहा है, शराब आ रही है, जो मोबाइल में गेम्स खेल रहे हैं आप लोग, गेम्स, ये शैतान का बहुत बड़ा चाल है। पैसे से गेम्स खेल रहे हैं। एक व्यक्ति, यहां का नहीं, गेम खेल करके लाखों रुपया कर्ज में चला गया, लाखों रुपया कर्ज में। आपको मालूम है, गरीब लोग गेम खेल रहे हैं और इसका पैसा किसको मिल रहा है, अमीर लोग को मिल रहा है। गवर्नमेंट क्यों नहीं बैन कर रहा? टिकटॉक को उसने क्या किया, बैन किया। ऐसे कई गेम्स हैं। बाप की तनख्वाह 10,000, 20,000, 15,000 और बेटा लाखों में खेल रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं चलेगा ऐसे। मैं जवान बच्चों को सावधान कर रहा हूं। मोबाइल अच्छी बात है रखना, पर उससे दुनिया भर के आलतू फालतू गेम्स मत करिए। 10,000 दो, हम 20,000 दे देंगे। अरे कोई फोकट में बैठा हुआ है, 10,000 तुम दोगे, 20,000 दे देंगे। ऐसा होता तो कोई काम पे नहीं जाता। मुझे लॉकडाउन के समय में, आई डोंट नो मैंने शेयर किया नहीं, बंगारिया ब्रदर फोन किए, आराधना के बाद फोन किए, पास्टर साहब बेटे के पास मैसेज आया कि इतना 1,000 डाल देंगे तो इतना 1,000 मिल जाएगा। बेचारे लॉकडाउन में सबकी हालत खराब थी। उनको लगा बढ़िया ऑफर आया है बेटे के मोबाइल में, बेटे को लेकर तुरंत चर्च आ गए, पास्टर साहब ये ऐसे आया है, स्टेट बैंक का है ये। अब उनकी तसल्ली के लिए मेरा जो फ्रेंड, एक लड़का स्टेट बैंक में काम करता है, उसको फोन किया, वो सब मैंने भेजा उसको जो है। तो मेरे से बोला, वो लड़का कल भी आया था, हार्वेस्ट चर्च का है, उसने बोला पास्टर साहब कोई भी स्टेट बैंक संडे नहीं खुलता है। कृपाराव ब्रदर के पास फोन आया, उनके साला कहीं फंस गया है, इतना इतना कुछ सामान कस्टम से लेकर आ रहा है, आप उसको इतना पैसा डाल दो मिल जाएगा। मेरे पास एक बार फोन आया कि भैया इतना पैसा डाल दो, अब कस्टम में आपको सामान मिल जाएगा, आपके नाम का सामान आ रहा है। मैंने बोला बिल्कुल जल्दी से भेज दीजिए, जितना डालना है वो पहले भेज दीजिए, मैं डाल देता हूं, और फिर जब मेरे पास आ जाएगा मैं आपको ईमानदारी के साथ लौटा दूंगा, आप जिसकी कसम खिलाओगे खा लूंगा। पर ऐसा मैसेज मैं सोचता हूं 100 लोग के पास जाता होगा,
दो चार तो मूर्ख बन जाते होंगे और उनके जीवन में फिर समस्याएं, फिर परेशानियां हैं। कुछ लोग मेहनत नहीं करना चाहते, अचानक से पैसा आ जाना चाहिए, अचानक से लॉटरी मिल जानी चाहिए, अचानक से कुछ आ जाना चाहिए, एक ही रात में सब कुछ वो बनना चाहते हैं। इट इज नेवर पॉसिबल, कभी संभव नहीं है। दुनिया आज कहां से कहां जा रही है, इसलिए हमको समझदार बनने की जरूरत है। कबूतर के समान भोले बनना है और सर्प के समान हमको क्या बनना है, चतुर बनना है। आप बच्चों के हाथ में मोबाइल है तो देखिए, श्रावणी में एक मां प्रार्थना कराने के लिए लेकर आ रही, पास्टर साहब ये बच्चा सुनता नहीं है, दिन भर मोबाइल लेकर रहता है। प्रार्थना भी करवाने आए, मोबाइल ही पकड़ करके आया और प्रार्थना कर दो बोल रही है, वो मोबाइल छोड़ने को क्या नहीं है, तैयार नहीं है। मां रो रही है। बच्चा कितना बड़ा है, मुश्किल से 2 या 3 साल का है। आज माओ की बाप की हिम्मत नहीं है कि मोबाइल खींच ले। मैंने अपने दोनों बच्चों को लॉकडाउन में मोबाइल दिया और देखा जब मोबाइल ज्यादा कर रहे हैं, उन्हीं की आंखों के सामने मैंने मोबाइल तोड़ भी दिया। मैंने ये बताया मैं अगर दे सकता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, तोड़ सकता हूं। अच्छा है 18,000, 20,000, 10,000 का मोबाइल खराब हो जाए, पर कम से कम बच्चे तो बच जाएं, बच्चों का जीवन तो बच जाए। अगर बच्चों का जीवन बचना है, परिवार का जीवन बचना है, हमें एक काम करना पड़ेगा। प्रभु तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं 1000 दिन से क्या है, उत्तम है। मैंने एक बार मांगा है कि मैं जीवन भर तेरे भवन में क्या है, रहने पाऊं। प्रेज द लॉर्ड। इन वचनों के द्वारा प्रभु आशीष देने पाए, इसके दूसरे भाग को आने वाले दिनों में सुनने पाएंगे। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो। आइए दोनों हाथ को उठाकर सुने गए वचनों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देने पाएंगे। రెండు చేతులు పైకెట్టి విన్న వాక్యంను బట్టి ప్రభుకి వందనములు చెల్లించుకుందాం। ప్రభువాని के వందనములు నాయనా। प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी, तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी। जो वचन आज बोया गया प्यारे प्रभु जी, आज हर एक के अंदर एक डिजायर उत्पन्न होने पाए कि प्रभु एक बार हम भी मांगेंगे प्रभु जी कि तेरा भवन में जीवन भर प्रभु जी हम रहने वाले होने पाए। आइए हम प्रार्थना करने पाएंगे। मैं विनती करूंगा मुगरू से सामने आकर हम सबों के लिए एक प्रार्थना करने पाए। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु फिर से एक बार हम तेरे पास आते हैं प्रभु, तेरे वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु। फिर से एक बार प्रभु आपने हमसे बातें किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु हम तेरे उपस्थिति में पाए जाते हैं, तेरे भवन में पाए जाते, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु जी। आज के दिन प्रभु फिर से एक बार प्रभु अपने वचनों के द्वारा तेरे भवन में प्रभु, जब दाऊद प्रभु राजा ये कहता है कि प्रभु कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है कि मैं जीवन भर परमेश्वर उसके भवन में रहने पाऊं। प्रभु आज हमारा भी जीवन प्रभु, हमारी भी यही इच्छा हो जाए परमेश्वर। प्रभु तू हम पर अनुग्रह कर प्रभु कि हम जीवन भर तेरे उपस्थिति में प्रभु जी पाए जाए प्रभु जी। प्रतिदिन तेरे देवड़ी पर प्रभु हम पाए जाए, ऐसा अनुग्रह तू हमको दे परमेश्वर। प्रभु आज की सुबह प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। तू अनुग्रह कर प्रभु, ऐसा मन प्रभु, ऐसी इच्छा प्रभु तू हम हर एक को दे परमेश्वर, ताकि हम तेरे पास तेरे करीब रहने पाए परमेश्वर। प्रभु जी हमने प्रभु उस विकेट उसके बारे में भी हमने सुना प्रभु जी। प्रभु होने दे ऐसी कोई भी बात प्रभु हमारे जीवन में ना हो परमेश्वर। हर एक बुराई को प्रभु जी, उस दुष्ट व्यक्ति के हर एक गुणों को यीशु के नाम से प्रभु हमारे जीवन से, हमारे घरों से, हमारे परिवारों से, हमारे कलीसिया से यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर।
अनुग्रह कर परमेश्वर, दया कर प्रभु जी। हमारे जवानों के लिए विशेष तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तू अनुग्रह कर प्रभु, बच्चों पर तू दया कर प्रभु, अभी से सही निर्णय प्रभु अपने जीवन में लेने के लिए तू सहायता कर परमेश्वर। प्रभु तेरे आंगनों का एक दिन कई हजार वर्ष से उत्तम है परमेश्वर। प्रभु ये इंपॉर्टेंस को हर एक के जीवन में आप दीजिए प्रभु, इस बात को समझने की शक्ति दीजिए परमेश्वर प्रभु, कि हम तेरे भवन में पाए जाए प्रभु। जो तेरे भवन में रोपे जाते हैं प्रभु वे फलवंत होते हैं परमेश्वर। तू अनुग्रह कर प्रभु, तू दया कर परमेश्वर। प्रभु जी हर एक बीमारियों से प्रभु जब हम तेरे भवन में आते हैं प्रभु, हर एक बीमारी, हर एक समस्या जहां तेरी उपस्थिति है प्रभु वो हमसे दूर हो जाती है परमेश्वर। प्रभु अनुग्रह कर परमेश्वर, आज जितने यहाँ पर आए हैं प्रभु हर एक की तू सहायता कर प्रभु। यदि कोई निर्बल और कमजोर पाए जाते हैं आप उन्हें छूकर चंगाई दीजिए प्रभु। तेरे भवन में प्रभु आनंद है परमेश्वर, तेरे भवन में चंगाई है परमेश्वर। प्रभु आप उनको दीजिए परमेश्वर, हर एक बीमारियों को यीशु के नाम से आप दूर करिए परमेश्वर। प्रभु यदि कोई चिंतित और परेशान है प्रभु उनके चिंता फिकर को यीशु के नाम से आप दूर करिए परमेश्वर। यदि किसी के घरों में प्रभु वो ऐसी कोई जरूरत है परमेश्वर, यीशु के नाम से उन जरूरतों को प्रभु आप पूरा करिए परमेश्वर। फिर से एक बार तेरे दास के लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिछले दिनों में प्रभु सेवकाई करने का अनुग्रह दिया भिन्न भिन्न स्थानों में, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। और भी अनुग्रह करिए, और भी बुद्धि और ज्ञान दीजिए, और भी सामर्थ और शक्ति दीजिए परमेश्वर कि तेरी सेवकाई को कर सके परमेश्वर। प्रभु जी इस नए महीने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस प्रभु इस महीने के पहले दिन में हम तेरे भवन में पाए जाते हैं परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु तेरे आशीषों को तूने हमारे जीवन में दे दिया इस महीने भर की, उन आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। होने दे हर एक के घर प्रभु जी, हर एक के खत्ते परमेश्वर, हर एक के पैसे प्रभु, हर एक के प्रभु हेल्थ पीस जॉय भरपूरी से हर एक के जीवन में इस महीने भर प्रभु हर एक को तू प्रदान कर परमेश्वर। कोई भी प्रभु परेशान और भूखे ना रहे प्रभु, लेकिन हर कोई प्रभु तेरे भरपूरी में प्रभु पाए जाए परमेश्वर। दया कर प्रभु जी, करुणा कर प्रभु। जब आगे हम तेरे मेज के लिए आगे बढ़ते हैं परमेश्वर तू अनुग्रह कर प्रभु जी। कल से जब सुबह की प्रार्थनाएं होती है प्रभु हर एक की तू सहायता कर प्रभु जी, हर एक की तू अगुवाई कर, हर एक को ऐसा मन दे प्रभु, समय दे प्रभु कि अपने दिन भर के समय से कुछ समय तेरे लिए दे सके परमेश्वर, और प्रभु तेरे उन आशीषों को प्राप्त कर सके प्रभु। ये सुबह की प्रार्थना प्रभु हम सब के जीवनों में एक आशीष का कारण, एक बदलाव प्रभु, एक आत्मिक उन्नति ला सके, ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर। फिर से एक बार प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें चुना परमेश्वर, और प्रभु जी तेरे भवन में तूने हमें खड़ा किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हर बात के लिए प्रभु फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए इस विनती को यीशु तेरे ही मधुर और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि मैं आशीष वचन से आपको विदा करूं, ध्यान से सुनना। धर्मी लोग होली नहीं खेलते, ठीक है? दुष्ट लोग होली खेलते हैं। जवान बच्चे होली वाले दिन घर से बाहर मत निकलना, और अगले संडे नहीं आए तो मैं समझूंगा कि लाल पीले हो, इसलिए चर्च नहीं आ रहा। जबरदस्ती लगा दिया, ये सब बहाना मत बनाना। अगर आपको ऐसा डर लगता है सुबह इधर आ जाना, इधर ही रहना दिन भर, ठीक है? तुमको बाइबल का रंग लगाएंगे हम,
ठीक है भाई? ओके, आपको सीरियसली बोल रहा हूं, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं। इस प्रकार के सांसारिक कामों में हम अपने आप को ना देने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आज की आराधना में आए हुए हर एक प्रियजनों के ऊपर, जो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े उन लोगों के ऊपर भी आपके दोबारा आगमन तक सदा और सर्वदा बनी रहने पाए। आइए हम सब विश्वास करने वाले मिलकर एक साथ बोलने पाए, आमीन आमीन आमीन। जो लोग जान